जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग आज पुनः जो बाल बोध ज्योतिषार संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के क्रम में चूड़ी धारण का जो प्रकरण हम लोग पढ़े थे। अश्विन्यांच धनिष्ठायाम रेवत्याम करपंचके सुवर्ण रत्न दंतादि वस्त्राणाम धारणम स्त्रियः कि अश्विनी नक्षत्र, धनिष्ठा, रेवती, करपंचके, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, इन नक्षत्रों में स्त्रियों को आभूषण आदि रत्न पहनने चाहिए। फिर उसी के क्रम में हम लोग जो चूड़ी चक्र हैं उसको पिछली कक्षा में रहने दिया था, उसी से हम लोग आज पुनः आगे बढ़ते हैं कि यावत् भास्कर भुक्ति भानि दिवसे दिष्ण्यानि संख्या तथा यथा वह्नि भूत गुणा अब्धि सप्त नयनम पृथ्वी करेन्दु क्रमात् सूर्यारो कविसौ कवि सौम्य राहु रविजा जीवः शशिकेतवः क्रूरे असत् शुभे शुभम च कथितं चक्रे करे भूषणे। तात्पर्य है कि यावद भास्कर भुक्ति भानी, सूर्य स्थित नक्षत्र से दिवसे दिष्ण्यानि, वर्तमान दिवस जिस दिन मुहूर्त देना है उस दिन का, उस दिवस का वर्तमान नक्षत्र तक संख्या गिनना है। तथा वन्निर्भूत गुणा अब्धि सप्त नयनम पृथ्वी करेन्दु क्रमात्, यह क्रम से रखना है। 3 5 3 5 7 2 1 और 1, यह क्रम से रखना है। 3 5 3 3 7 2 1 2 1, यानी कि प्रथम 3 नक्षत्र, फिर उनसे क्रम से उसमें एक एक ग्रह की कल्पना करना है कि प्रथम 3 जो है वह सूर्य के हैं और प्रथम 3 जो है सूर्य के हैं और 5 जो है वो आरव या ना मंगल के हैं। फिर अगले 3 कवि या ना शुक्र को कवि भी कहते हैं। तो फिर 3 5 सूर्य मंगल और शुक्र, 3 5 3, फिर अगले 5 जो है वह सौम्य कहते हैं बुध के हैं। फिर सप्त राहु, फिर नयनम रविजा शनि के, रवि जी जो है वो अर्कज, रवि जी शनि है, शनि के नाम है। फिर पृथ्वी, अगला एक जीवा है ना गुरु, फिर एक शशि है ना चंद्र। यह क्रम से यह संख्या अलग अलग ग्रह की हैं। फिर शशि केतवा, फिर एक जो है वह केतवा है। तो क्रूरे असच्च शुभे शुभम च कथितं चक्रे करे भूषणे, यानी कि 3 5 3 5 7 2 1 1, पृथ्वी, कर और इंदु, हाथ 2 और 1, यहाँ कर जो है 2 लिखा है बीच में, उसमें संख्या नहीं लिखी है। तो पृथ्वी 1, कर 2, फिर इंदु 1, तो ये केतु तक 9 संख्या होगी, 9 भाग बनेंगे। 3 5 3 5 7 2 1 2 और 1 क्रम से, इनके क्रम से देवता हैं सूर्यारो कवि सौम्य राहु रविजा जीव शशि केतवः, यानी कि प्रथम 3 जो है उनके सूर्य हैं, द्वितीय 5 उनके मंगल हैं, अगले 3 शुक्र हैं, अगले 5 के बुध हैं, अगले 7 के राहु, अगले 2 के शनि, फिर 1 के जीव, फिर 2 के चंद्र और फिर अंतिम 1 की केतु देवता है। जैसा नीचे चक्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 3 5 3 7 2 1 2 1 क्रम से सूर्य मंगल शुक्र बुध राहु शनि बृहस्पति चंद्र और केतु
रखे गए हैं। फिर क्रूरे असत च, जो क्रूर ग्रह हैं यानी कि सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये जो क्रूर ग्रह हैं इनकी जो संख्या है यह असत, यह अशुभ हैं। और शुभे शुभम च कथितम चक्रे करे भूषणे, और जो शुभ ग्रह हैं शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र, इनकी जो संख्या है यह संख्या प्राप्त होने पर शुभ फल प्राप्त होता है। और क्रूर संख्यक जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र संख्या होने पर अशुभ फल प्राप्त होता है। यह कथितम चक्रे करे भूषण, ये भूषण धारण करने के चक्र में, चूड़ी चक्र में पंडितों ने, विद्वान जनों ने कहा है, ऐसा जानना चाहिए। यावत् भास्कर भुक्ति भानि दिवसे दिष्ण्यानि संख्या तथा वह्नि भूत गुण अब्धि सप्त नयनम पृथ्वी करेन्दु क्रमात् सूर्यारो कवि सौम्य राहुरविजा जीवशशि केतव क्रूरे असत् शुभे शुभम च कथितम चक्रे करे भूषणे। इसका यह सामान्य अर्थ है कि जो संख्या बताइए वह लिख करके सूर्य से वर्तमान दिन नक्षत्र गिनना है। माना कि सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र गिनना, अगर मान लो 7 आए हैं, 7 संख्या आई है तो 3 और 5 8, तो मंगल की 7वें जो 7 संख्या में मंगल के अधिकार में यह चक्र रहेगा। तो मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है, अतः यह उस दिन का जो चूड़ी चक्र, जो चूड़ी पहनाने का मुहूर्त अगर देंगे तो वह अशुभ है। फिर आगे ऐसे ही मिलान करके शुभ संज्ञक नक्षत्रों में शुभ जान कर बताना चाहिए। अब यह आगे मिष्ठान्न शकुन मुहूर्त, मिष्ठान्न बनाने का पहले कभी कभी मिष्ठान्न बनते थे तो मुहूर्त दे करके मिष्ठान्न बनाया जाता था, तो उसी हिसाब से यह मिष्ठान्न शकुन मुहूर्त है कि मिष्ठान्न कैसा रहेगा। चित्रा मृगास्पि विधि कर्ण समैत्रभेषु तिस्यादितिर्दिनकरोर्यमविश्वभं स्यात्, दिनकरोर्यमविश्वभं स्यात्, दिनकरोर्यमविश्वभं स्यात् भौमार्ग जीव भृगुवासर बिंदु शुद्धे मिष्टान्न कर्म प्रबदंति मुनीन्द्र मुख्याः। यह जो है कि चित्रा, मृगशिरा, अश्विनी, रोहिणी, श्रवण, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, हस्त, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र हैं। और मंगलवार, रविवार, गुरुवार, शुक्रवार हो तथा चंद्रमा शुद्ध हो तथा भृगुवासरम इंदु शुद्धे मिष्ठान्न कर्म प्रवदंति मुनीन्द्र मुख्याः। तो चित्रा, मृगशिरा, अश्विनी, रोहिणी, श्रवण, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और भौमार्ग जीव भृगुवासर, भौम मंगल, अर्क रवि, जीव गुरु और भृगुवासर शुक्रवार, और चंद्र बल शुद्ध हो, चंद्र यानी 4 8 12वां चंद्र नहीं हो तो मिंदु शुद्धे मिष्ठान्न कर्म प्रवदंति मुनीन्द्र मुख्याः। तो उन दिन अगर मिष्ठान्न बना है तो वह शुभ है, या ऐसा देख करके मिष्ठान्न नदी बनाना, मुहूर्त देख करके मिष्ठान्न नदी बनाना चाहिए। तथा मृगादितिज कार्यभे कराश्वमेत्रत्वाष्ट्रभे बुधेन्दु शौर्यवर्जितैः विधो बलम हि शकुने रविर्भतो गसायका गजाश्विबाणभेन्दुभं शुभाशुभं फलप्रदं रसोद्भवादिक्रिये। अब रस उद्भवादिक क्रिय, यही मिष्ठान्न बनाने का सूर्य बात शकुन बता रहे हैं, शकुन चक्र कि जो नक्षत्र का है मृगादि, मृग अदिति इज्ज कार्यभे कराश्वि मैत्रत्वाष्ट्रभे बुधेन्द्र शौरिवर्जिते विधो बलम शाकुने। मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, अश्विनी, अनुराधा, चित्रा ये नक्षत्र हैं। और बुध, चंद्र, शनि इनसे रहित वार
नक्षत्र और बुध वही बात है, उसको निषेध प्रवृत्ति से बता रहे हैं कि बुध चंद्र शनि इनसे रहित वार तथा चंद्रमा बलि हो तो मिष्टान्न शगुन शुभ है, और सूर्य के नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र गिने और 7 5 8 2 5 इस क्रम से शुभ अशुभ शुभ अशुभ और शुभ, भाई 7 नक्षत्र हैं आदि के शुभ हैं, फिर आगे 7 से 12 तक अशुभ हैं, 12 से 8 20 20 तक शुभ हैं, 22 अशुभ हैं, और फिर अंतिम के 5 जो है वह शुभ है। ऐसा विचार कर कर मिष्ठान्न का शकुन जानना चाहिए। यह इतना मुख्य नहीं है। अब जो है यह संक्रांति पुण्य काल, जब हम लोग मकर संक्रांति करके संक्रांति होती है, उसमें काफ़ी आजकल वो चर्चा रहती है कि पुण्य काल कब होगा। तो यह है उसका सामान्य पुण्यकाल का नियम है कि सामान्य अवस्था में पुण्यकाल कब और किस स्थिति में कैसे रहता है। प्राग ऊर्ध्वादश पूर्वतो षड्वनिस्तद्वत्पराः पूर्वतस्त्रिंशत् षोडश पूर्वतोत परतः पूर्वापराशुर्दश पूर्वाः षोडशोत्तरा ऋतुभुव पश्चात् खवेदास्तथा पूर्वा षोडशोत्तरा पुनरथो पुण्यास्तमेषादितः। यह संख्या बता दी है और फिर अंतिम में कह दिया है मेषादितः, मेष से लगा कर मीन तक की संक्रांति जितनी संक्रांति है उसमें एक एक प्राग ऊर्ध्व दश पूर्व, तो मेष की संक्रांति प्रवेश से पूर्व पूर्व की जो 10 घड़ी है, पहली जो प्रथम जो 10 घड़ी है वह पुण्यकाल जानना चाहिए। मेष की संक्रांति जब प्रारंभ होती है तो आदि की 10 घड़ी पुण्यकाल जानना चाहिए, और वृष के पूर्व की 16 घड़ी, पूर्व तो षडवन, और वृषभ की पूर्व की 16 घड़ी परा पूर्वतस, और मिथुन की जो है पीछे की 16 घड़ी षडवनिस तद्वत् पराहा, तद्वत् यानी जो वृष की घटी है वही घड़ी 16 घड़ी, पर पराहा पूर्व नहीं, उत्तर की 16 घड़ी पुण्यकाल। और कर्क के पहले की 30 घड़ी, फिर पूर्वतः 63 यानी कर्क की 30 घड़ी पूर्व की, षोडश पूर्वतोथ, और फिर कर्क के बाद सिंह के पूर्व की 16 घड़ी षोडश पूर्वतोथ, परतः पूर्वाहा पराहा स्युर्दश, और तुला की परतः पूर्वाहा पराहा स्युर्दश, और तुला में आदि और अंत मतलब पूर्व और पर की 10-10 घड़ी, कन्या के पीछे की 16, हाँ सिंह की जो है सिंह के पूर्व की 16 घड़ी पूर्वतः 63 षोडश पूर्वतः, क्या है यह षोडश का दोनों में भाग है कि षोडश पूर्वतो, तो सिंह के पूर्व की 16 घड़ी, सिंह संक्रांति जब होती है उसकी पूर्व की 16 घड़ी, फिर परतः कन्या के, ये एक साथ तीनों में योग है षोडश का, षोडश पूर्वतो अतः षोडश परतः कन्याया, कन्या संक्रांति के पीछे की 16 घड़ी पुण्यकाल होता है। फिर पूर्वापराहास्युर्दश, फिर जो तुला की जो संक्रांति है, तुला के दोनों ओर की 10 घड़ी, 10 पूर्व की और 10 पर की, यह पुण्यकाल होता है। फिर पूर्वा षोडश
फिर वृश्चिक के पहले की 16 घड़ी च उत्तरा ऋतुभवः, और धनु के पीछे की 16 घड़ी, और षोडश और मकर के षोडश च उत्तरा ऋतुभवः पश्चात खवेदास तथा, मकर के पीछे की 40 घड़ी खवेदाह तथा, और पूर्वा षोडश च उत्तरा, फिर कुंभ के पहले की पूर्वा षोडश, पूर्व की 16 घड़ी मीन की पीछे की षोडश, और उत्तरा पुनः अथो, मीन की उत्तर की 16 घड़ी पुण्यकाल जानना चाहिए। अब इसमें हमें जो मुख्य है वो मकर और कर्क की संक्रांति हम लोग विशेष लेते हैं, बाकी जो मासिक संक्रांति आती है उसमें भी विशेष जो पुण्यकाल देखा जाता है उसका यह नियम है कि मेष की संक्रांति प्रवेश से पूर्व, जब प्रवेश हो उससे पूर्व 10 घड़ी पुण्यकाल जानना चाहिए, और वृषभ के पूर्व की 16 घड़ी, मिथुन के पीछे की है ना, पीछे का तात्पर्य है कि प्रवेश के बाद बिंदु जो केंद्र जो है हमारा वो प्रवेश समय है, प्रवेश काल है, प्रवेश काल पंचांग में दिया होता है। तो प्रवेश से पूर्व यानी प्रवेश तक समाप्त होता है, और प्रवेश से परा का मतलब है प्रवेश होने के पश्चात प्रारंभ होती है। ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं। इसीलिए ये प्राग ऊर्ध्वा का मतलब यहीं से मेष की संक्रांति प्रवेश, तो जो प्रवेश काल दिया है उससे पूर्व 10 घटी, जो प्रवेश हुआ है उससे 10 घटी पूर्व ही उसका पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि मीन की संक्रांति की अंतिम जो 10 घटी हैं वह मेष का पुण्यकाल है, और वृष के पूर्व की 16 घड़ी, वृष के भी पूर्व की 16 घड़ी, और मिथुन के पीछे की 16 घड़ी। पीछे का तात्पर्य नहीं संक्रांति के अंतिम का नहीं है, प्रवेश के पश्चात। ठीक है, मिथुन के पीछे की 16 घड़ी, कर्क के पहले की 30 घड़ी, यह अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कर्क के पहले की 30 घड़ी, सिंह के पूर्व की 16 घड़ी, कन्या के पीछे की 16 घड़ी, तुला के दोनों ओर की 10-10 घड़ी यानी कि 20 घड़ी, तुला की 20 घड़ी, और वृश्चिक के पहले की 16 घड़ी, धनु के पीछे की 16 घड़ी, और मकर के पीछे की 40 घड़ी। मकर के पीछे का तात्पर्य मकर में सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के उपरांत जो 40 घटी है वह पुण्यकाल होता है। ठीक है, ये इसका विषय और आगे जो पुण्यकाल का और आगे जो श्लोक है उसमें क्लियर हो जाएगा कि सूर्यास्तम अनवेलायाम मकरम यादि भास्करः, यह जो है मकर संक्रांति के लिए बता रहे हैं। सूर्यास्तम अनवेलायाम मकरम यादि भास्करः प्रदोषे चार्ध रात्रे वा तदा पुण्यम परे अहनि, और पुण्याः षोडश नाड्यस्तु पराः पूर्वास्तु संग्रमात् 30 कर्कटके पूर्वाश्चत्वारिंशत् परा मृगे। यह हम पहले जो पढ़े थे उसमें जान चुके हैं कि कर्क के पहले की 30 घड़ी और मकर के पीछे की 40 घड़ी, प्रवेश के पीछे की 40 घड़ी है ना। तो सूर्यास्तम अनवेलायाम मकरम यादि भास्कर, और प्रदोष समय या अर्धरात्रि, प्रदोष समय और अर्धरात्रि, इन समय में अगर मकर संक्रांति प्रवेश समय दिया हो या उस समय अगर सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हो तो अगले दिन पुण्यकाल होता है। पुण्यकाल तदा पुण्यम परे अहनि, तो प्रदोषे चार्ध रात्रे वा तदा पुण्यम, तो उस समय पुण्यकाल जो है वह परे अहनि अगले दिन होता है। इसीलिए अभी देखते भी हम लोग कि कभी कभी जो रात्रि में संक्रांति का प्रवेश होता है, संक्रमण सूर्य जो राशि संक्रमण करते हैं, तो अगले दिन यानी कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के लगभग अगर संक्रांति का प्रवेश काल होता है तो अगले दिन पुण्यकाल जानना चाहिए। पुण्या षोडश नाड्यस्तु परा पूर्वास्तु संक्रमात् 30 कर्कटके पूर्वाश्चत्वारिंशत् परा मृगे। अब कर्क की संक्रांति प्रवेश से 30 घड़ी पूर्व पहले की
पुण्यकाल जानना, और मकर संक्रांति में पर पिछली 40 घड़ी पुण्यकाल की जानना चाहिए। ठीक है, यानी कि संक्रांति प्रवेश से पूर्व 30 घड़ी, कर्क संक्रांति यानी मिथुन की संक्रांति में ही 30 घड़ी जब होगी वही उसका पुण्यकाल होगा, और मकर का प्रवेश के बाद 40 घड़ी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रकरण है वह यात्रा मुहूर्त प्रकरण है। यात्रा, विवाह, ये इनमें बहुत विचार कर कर मुहूर्त दिया जाता है। यात्रा में आजकल बहुत साधन अब चल रहे हैं तो कोई इतना मुहूर्त देखता नहीं है। कालांतर में पहले इन सब सुविधाओं का अभाव था तो प्रत्येक व्यक्ति बहुत शुभ समय चुन कर यात्रा करते थे ताकि कोई भी नुकसान ना हो। और इसमें व्यापार आदि के लिए यात्रा है या तीर्थस्थल घूमने की यात्रा है, ये सारी यात्राएं आती हैं। इसके ऊपर एक दिन और कभी चर्चा करेंगे कि यात्रा जो है, दिशाशूल इत्यादि जो है, कोई कुछ विद्वान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि गांव से गांव में जाना या गांव के अंदर घूमना शूल नहीं लगता है। दिशा इत्यादि, नक्षत्र शूल इत्यादि गांव से अन्यत्र, गांव से अगर बाहर जाएंगे तो शूलादि दोष लगता है, जो यात्रा विचार में हम लोग पढ़ेंगे। ये यानी कि गांव से थोड़ा ही दूर जाना, गांव से अगले किसी भी गांव में जाना भी यात्रा कहलाता है, उसे यात्रा मुहूर्त के अंदर लिया जाता है। उन सब में ये सब विचार देखना चाहिए। तो यहीं से यात्रा मुहूर्त प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे कि हस्तेन्दु मैत्र श्रवण स्फीतिस्य पौष्ण स्रविष्ठाश्च पुनर्वसुश्च प्रोक्तानि दिष्णानि नव प्रयाणे त्यक्त्वा पंचादिमसच्चतारा पंचादिमसत्तारा। अच्छा, तो इसमें जो नक्षत्र हैं वह जो ग्राह्य नक्षत्र हैं, सबसे पहले उनका उल्लेख करके बता रहे हैं कि कौन कौन से नक्षत्र ग्रहण करने चाहिए। हस्त, मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, रेवती, श्रवण, पुनर्वसु, ये सब नक्षत्र यात्रा के निमित्त शुभ कहे हैं। परंतु इनमें भी, फिर कहा है नीचे, परंतु इनमें भी नव प्रयाणे त्यक्त्वा त्रिपंचादिमसच्चतारा, जन्म से तीसरा, पांचवा और पहला तारा अशुभ कहा है। तारा यानी जब हम लोग नक्षत्र देखेंगे, तारा ऊपर भी आ गया था, तारा का विचार जो है शुभाशुभ में करना चाहिए। ये 3, 5 और जन्म का तारा नक्षत्र यानी छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए यात्रा में। अगर जिस दिन इन नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है और इसी नक्षत्र का मुहूर्त अगर निकलता है तो उस दिन यात्रा में त्याग करना चाहिए। ठीक है, फिर न षष्ठी च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्या तिथि पूर्णिमा अमान रिक्ता हयादित्य मित्रेन्दु जीवेन्त्य हस्त श्रवो वासरे रैव यात्रा प्रशस्ता। अब जो तिथि जो हैं, जो तिथि ग्राह्य नहीं है, जो त्याज्य तिथियां हैं, उनका उल्लेख कर दिया है कि न षष्ठी न द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्या तिथि पूर्णिमा अमान रिक्ता, यानी कि षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, शुक्ल प्रतिपदा, सित आद्या, सित या न शुक्ल, आद्या या न प्रतिपदा, जो सित की आदि जो तिथि है वह सिताद्या, सित शुक्ल पक्ष को कहते हैं, और असित, सित या न शुक्ल, और असित या न कृष्ण, सित या न सफ़ेद, तो यह सिताद्या का तात्पर्य प्रतिपदा। तिथि ही पूर्णिमा अमा बोले अमावस्या को, न रिक्ता, और रिक्ता तिथि को छोड़कर यात्रा शुभ नहीं कही गई है। फिर हयादिति मित्रेन्दु जीवे अंत्य हस्त श्रवो वासवैरेव यात्रा प्रशस्ता। श्रवो वासवैरेव यात्रा प्रशस्ता, तो अश्विनी पुनर्वसु अनुराधा, अश्विनी पुनर्वसु अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त,
श्रवण और धनिष्ठा वसु श्रवो वासवई ही, एक साथ बहुवचन दे दिया है वसु शब्द का, षष्ठी। वासवई ही एव यात्रा प्रशस्ता, तो धनिष्ठा इन नक्षत्रों में यात्रा श्रेष्ठ जानना चाहिए कि अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। यह भी नक्षत्र हैं, ऊपर भी कहे हैं वही हैं और ये सेम है, उसमें केवल धनिष्ठा नहीं है। हस्त, मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, रेवती, श्रवण, पुनर्वसु ये सब नक्षत्र कहे हैं और ये धनिष्ठा नक्षत्र, इसमें धनिष्ठा भी ग्राह्य है। यह नक्षत्र और न षष्ठी न द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्या तिथि ही पूर्णिमा अमान रिक्ता, कि षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, शुक्ल प्रतिपदा और पूर्णिमा, अमावस्या और रिक्ता तिथि, चौथनवमी, चतुर्दशी, इन तिथियों को छोड़कर यह नक्षत्र यात्रा करने के लिए प्रशस्त हैं, शुभ हैं। फिर जो है रोहिणी, उत्तरा, चित्रा, मूलम, आर्द्रा तथैव च षाढ़ोत्तरा भाद्रविश्वे प्रयाणे मध्यमा स्मृता। अब कुछ नक्षत्र जो बता रहे हैं कि रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, मूल, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र जो हैं वो यात्रा में, प्रयाण काल में, यात्रा काल में मध्यम कहे गए हैं। मध्यम यानी ना अशुभ और ना अशुभ, ना अशुभ रहते हैं ना अशुभ रहते हैं, ठीक है। पूर्वासु षोडशै वाद्या, कृतिकासु एकविंशतिः, मघासु एकादश त्याज्या, भरण्या सप्तनाडिकाः। अब ये जो नक्षत्र बता रहे हैं पूर्वा, फाल्गुनी इत्यादि, जो नक्षत्र जिनको शुभ नहीं माना गया है, जो मध्यम है, और जो शुभ है वो तो बिल्कुल है ही हैं, उसके अलावा जो अशुभ है, जैसे पूर्वासु, पूर्वा फाल्गुनी की, पूर्वा फाल्गुनी जो है ये ग्राह्य नहीं है, उत्तरा फाल्गुनी ग्राह्य है। जो नक्षत्र ग्राह्य नहीं है, जो निषेध कहे हैं, उनका क्या निषेध है? नाड़िका, कितनी नाड़िका, कितनी घटी, नाड़िका है ना घटी, तो कितनी घटी का जो है वह निषेध कही गई है, उसका विचार कर रहे हैं। तो पूर्वासु षोडशै वाद्या, कृतिकासु एकविंशतिः, मघासु एकादश त्याज्या, भरण्या सप्तनाडिकाः। तो पूर्वा फाल्गुनी की 16 नाड़ी और कृतिकासु एकविंशतिः, और कृतिका की 21 घड़ी, नाड़ी या घड़ी, पूर्वा फाल्गुनी की 16 घड़ी, कृतिका नक्षत्र की 21 घड़ी और मघासु एकादश, मघा नक्षत्र की 11 घड़ी, त्याज्या भरण्या सप्तनाडिकाः, और भरणी नक्षत्र की 7 नाड़ी, और स्वात्याश्लेषा विशाखासु ज्येष्ठायाश्च 14, और स्वाति, अश्लेषा, विशाखा और ज्येष्ठा इन चारों नक्षत्र की 14 घड़ी, 14 घड़ी या लग्न बले शेष नाड़ीषु आवश्यके सती। फिर इन नक्षत्रों, अगर यह नक्षत्र हो और यात्रा करना अगर आवश्यक हो, तो इन नक्षत्रों की इतनी घड़ी छोड़ करके, या लग्न बले शेष नाड़ीषु आवश्यके सती, तो इन नक्षत्रों की शेष जो घड़ियाँ है उनको ग्राह्य कर उनको ग्रहण करके, और लगने बले, लग्न जो यात्रा प्रारंभ करने लग्न हो, लग्न को बलवान देखकर, बलवान लग्न लेकर के अति आवश्यक होने पर इनको प्रयोग में लिया जा सकता है, या इन घड़ियों में, इन घड़ियों को छोड़कर जो शेष अन्य घड़ियाँ हैं नक्षत्रों की, उनमें यात्रा करना चाहिए, यह शुभ जानना चाहिए, ठीक है। फिर अब दिक्शूल, दिशाशूल बता रहे हैं। दिक्शूलम पूर्व दिग्भागे ज्येष्ठायम शनि सोमयोः, जो पंचांगों में लिखा होता है पूर्व सोम शनिश्चरवार दक्षिण गुरु एकलोवार, उसी के साथ एक एक नक्षत्र सहित वारों का संकलन कर लिया है कि दिक्शूलम पूर्व दिग्भागे ज्येष्ठायाम शनि सोमयोः, यानी कि दिक्शूल जो है पूर्व दिशा में शनिवार, सोमवार और ज्येष्ठा नक्षत्र को यात्रा नहीं करना चाहिए। पूर्व भाद्रपदे याम्याम तथैव गुरुवासरे, पूर्व भाद्रपदे याम्याम तथैव गुरुवासरे,
तो पूर्वा भाद्रपद जो है वो और गुरुवार को याम यानी दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। रवौ शुक्रे च रोहिण्याम पश्चिमायां त्यजेत बुधः। रवौ शुक्रे च रोहिण्याम, रविवार और शुक्रवार को और रोहिणी नक्षत्र को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। रवो शुक्रे च रोहिण्याम पश्चिमायां त्यजेत बुधः उदिच्याम उत्तर फाल्गुनी अभिदे मंगले बुधे। और रोहिणी को उत्तरा फाल्गुनी और मंगल बुध को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। यह पहले केवल वार के हिसाब से था, अब उसमें एक एक नक्षत्र भी, इन नक्षत्र और इन वारों में उस दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। यह सामान्य सा दिशाशूल लगभग सब जानते ही हैं। फिर विदिकशूल मतलब विदिशा जो है, दिशा तो है पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये दिशा है। अब जो विदिशा है यानी कि जो कोने हैं अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, उनके लिए कह रहे हैं कि आग्नेय्याम जो गुरौ चंद्रे नैऋत्याम रवि शुक्रयोः। आग्नेय्याम च गुरौ चंद्रे और नैऋत्याम रवि शुक्रयोः। आग्नेय दिशा में, आग्नेय कोण में, अग्नि कोण में गुरु और चंद्र सोमवार और गुरुवार को यात्रा नहीं करना चाहिए। और नैऋत्याम रवि शुक्रयोः, और नैऋत्य दिशा में रवि शुक्रवार के दिन यात्रा, रविवार और शुक्रवार को यात्रा नहीं करना चाहिए। ईशान्याम चंद्रजे वायो, ईशान्याम चंद्रजे वायो, ईशान में बुधवार को ईशान में, ईशान्याम चंद्रजे वायो, ईशान्याम चंद्रजे, तो ईशान कोण में बुधवार के दिन यात्रा नहीं करना चाहिए। वायु मंगले गमनम त्यजेत, और मंगलवार के दिन वायु कोण में, वायव्य दिशा में यात्रा करना निषेध करना चाहिए। गमनम त्यजेत, यात्रा गमन को त्याग कर देना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब जो है कालवास बता रहे दिशाओं के अनुसार कि अर्कोत्तरे वायु दिशा च सोमे भौमे प्रतीचम बुधनैरिते च याम्ये गुरौ वन्य दिशा च शुक्रे मंदे च पूर्वे प्रवदन्ति कालम। अर्कोत्तरे रविवार के दिन उत्तर में, वायु दिशा च सोमे और वायु कोण में सोमवार को, प्रतीच्याम बुधई पश्चिम को बुधवार, नैऋते च याम्ये, नैऋते च याम्ये, याम्यान यहाँ याम्ये गुरु, यहाँ अर्कोत्तरे, अर्क उत्तरे वायु दिशा च सोमे भौमे प्रतीच्याम बुध नैऋते च, बुधवार को नैऋत्य दिशा, और याम्ये गुरु दक्षिण में गुरुवार के दिन, और वन्नी दिशा च शुक्रे, और अग्निकोण में शुक्रवार के दिन, और मंदे च पूर्वे प्रवदन्ति कालम। इन वार में काल पुरुष उस दिशा में रहते हैं। कालवास, उस दिन काल का उस दिशा में वास होता है, यानी कि रविवार को उत्तर में, सोमवार को वायु दिशा में, और मंगलवार को पश्चिम में, बुध को नैऋत्य में, गुरु को दक्षिण में, और शुक्र को अग्निकोण में, और शनि को पूर्व में। यानी कि आप क्रम से गिनेंगे, सूर्यादि वार से उत्तर दिशा से क्रम से अगर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी के समान चलेंगे पूर्व तक, तो आप क्रम से कालवास जान सकेंगे। यानी कि अर्कोत्तरे रविवार को उत्तर में, वायु को सोम में, पश्चिम को भौम में, और बुधे नैऋत्य में, बुधवार को नैऋत्य में, गुरुवार को दक्षिण में, और शुक्रवार को अग्निकोण में, और मंदे च पूर्वे प्रवदन्ति कालम। ठीक है। यह काल का वास होता है। तो उस जिस दिशा में काल वास हो उस दिशा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसका हिंदी देख लीजिए कि रवि को उत्तर, सोम को वायु दिशा, भौम को पश्चिम, बुध को नैऋत्य, गुरु को दक्षिण, शुक्र को अग्निकोण, शनि को पूर्व दिशा में काल का वास जानना, ऐसा पूर्वाचार्य कहते हैं जो त्याग करे,
उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर नक्षत्र वार आदि अनुसार दिक्षूल, नक्षत्र वार के हिसाब से जो पहले बताया है, पहले जो बताया वो एक वार के साथ एक एक नक्षत्र है। अब जो बता रहे हैं वह विस्तार से कि मूल श्रवण साक्रेशु प्रतिपन्नवमीषु च तिथि के साथ और शनौ सौम्य बुधे चैव पूर्वस्याम गमनम त्यजेत, शनौ सौम्य बुधे चैव पूर्वस्याम गमनम त्यजेत कि मूल श्रवण ज्येष्ठा नक्षत्र और प्रतिपदा नवमी तिथि और शनि सोम और शुक्रवार को पूर्व की दिशा या पूर्व की दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। पूर्व में सोम शनिवार तो वैसे भी पूर्व सोम शनिवार पहले भी सोम और शनि को तो निश्चित कहा है, पर उसके और ज्येष्ठा नक्षत्र भी पहले जो शाक्रेशु लिखा है, शाक्र जो है शुक्र जिनके स्वामी ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा का पहले भी मना कर चुके हैं कि ज्येष्ठा और सूर्य और रविवार सोमवार और शनिवार के दिन पूर्व की दिशा नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ विशेष मूल श्रवण शाक्रेशु मूल नक्षत्र श्रवण नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र और प्रतिपद नवमीषु च, प्रतिपदा और नवमी तिथि भी हो और शनौ सोमे बुधे चैव शनि सोम और बुधवार भी हो तो पूर्वस्याम गमनम त्यजेत, ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर पूर्वा भाद्रपदा आश्विन्यौ पंचमी त्रयोदशीम गुरु धनिष्ठार्द्रां चैव यामे सप्तमी वर्जयेत। अब कह रहे हैं कि पूर्वा भाद्रपदा अश्विनी पंचमी त्रयोदशी गुरु धनिष्ठार्द्रां चैव, धनिष्ठा गुरुवार तो है ही दक्षिण का, गुरु धनिष्ठा आर्द्रा ये सातों दक्षिण दिशा की यात्रा में त्याग कर देना चाहिए। यानी कि पूर्वा भाद्रपद अश्विनी पंचमी त्रयोदशी गुरुवार धनिष्ठा और आर्द्रा इनका योग होने पर इन सातों का योग होने पर दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्वा भाद्र नक्षत्र के दिन नहीं करनी चाहिए, अश्विनी में नहीं करनी चाहिए, पंचमी त्रयोदशी गुरुवार धनिष्ठा आर्द्रा ये सातों अगर एक भी हो सातों में से तो भी उसका त्याग दक्षिण दिशा की यात्रा का त्याग कर देना चाहिए। और अगर दो का संयोग हो जाए और तिथिवार नक्षत्र बिल्कुल तीनों का योग हो जाए तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, उत्तरोत्तर समझना चाहिए सभी में। रोहिण्यां च तथा पुष्ये षष्ठी चैव चतुर्दशी भौमार्ग गुरुवारेषु न गच्छेत् पश्चिमां दिशाम। अब रोहिणी पुष्य नक्षत्र षष्ठी और चतुर्दशी तिथि और भौमार्ग गुरुवारेषु, भौम मंगल सूर्य और गुरुवार, भौमार्ग गुरुवारेषु न गच्छेत् पश्चिमां दिशम, इन योगों में पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। रोहिणी पुष्य नक्षत्र हो, षष्ठी चतुर्दशी तिथि हो और मंगल सूर्य और गुरुवार हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। करे चोत्तर फाल्गुन्याम द्वितीया दशमी तथा बुधे रवौ भौमवारे न गच्छेत् उत्तरां दिशम। फिर करे यानी हस्त और उत्तरा फाल्गुनी द्वितीया दशमी तथा बुधे रवो भौमवारे, बुध रवि और भौमवार को न गच्छेद उत्तराम दिशम, तो इनमें उत्तर दिशा की यात्रा निषेध करनी चाहिए, उत्तर दिशा की यात्रा को त्याग देना चाहिए। हस्त उत्तरा फाल्गुनी द्वितीया दशमी बुध रवि और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा को नहीं करना चाहिए। शूल दोष निवारणार्थ भक्षणम। अब जो यह शूल बताएं, यदि शूल है दिशा शूल है, अब उनका जो है परिहार बता रहे हैं कि मान लो अति आवश्यक है, कोई अति आवश्यक हो और उसी दिशा में जाना हो तो उसका परिहार क्या करना चाहिए। तो सूर्यवारे घृतम पीत्वा गच्छेत् सोमे पयस्तथा और गुड़म अंगारके चैव बुधवारे तिलान अपि गुरुवारे दधि ज्ञेयम शुक्रवारे यवान अपि माशान भुक्त्वा शनिर्वारे शूल दोषोपशांतये। सूर्यवारे घृतम पीत्वा, सूर्य रविवार को घी पी करके यात्रा करना चाहिए। गच्छेत् सोमे पयस्तथा और सोमवार के दिन दूध पी करके, अगर सोम संबंधी कोई शूल है तो दूध पीना चाहिए। रविवार को जाना है, रवि संबंधी अगर शूल है तो घृत घी पी करके जाना चाहिए। गुड़म अंगार के चैव और मंगलवार का अगर शूल है तो गुड़ खाकर जाना चाहिए। बुधवारे तिलान अभी, बुधवार को तिल का सेवन करना चाहिए।
गुरुवारे दधि ज्ञेयम, गुरुवार के दिन दधि पी करके जाना चाहिए। शुक्रवारे यवान, अभी शुक्रवार को जौ खाकर जाना चाहिए। और माशान भुक्त्वा शनिर्वारे, माशान यानी उड़द, उड़द की दाल या उड़द खा करके शनिवार को जाना चाहिए, जिससे शूल दोषोपशांतये, शूल के दोष की शांति, शूल दोष की शांति हो जाती है। इससे शूल जनित जो दोष है वह नहीं लगता। ठीक है, आज इतना ही। एक और पेज से जुड़ा है, अब उससे आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यह है कि आपको शूल शूल याद हो गया है, मतलब आपको सरल करना है। तो इन शूलों का केवल एक चीज़ देखने से सब शूलों का नाश हो जाता है। दिशा शूल इत्यादि का विचार नहीं करना है। जैसे चंद्र और सूर्य को सूर्य दक्षिण इत्यादि देने पर आगे जो हम लोग क्रम में पढ़ेंगे, तो केवल इसीलिए चंद्र का है सम्मुखी अर्थ लाभ है प्राणनाश का, तो ये चंद्र विचार से ये सारे शूलों का दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो आज ये शूल इत्यादि जो है पढ़ लिए, कल से हम लोग सूर्य और चंद्र का विचार करके पढ़ेंगे। जय सीताराम सभी को।